सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ वगैरह के डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब हम लोग उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ सके और आप लोग कंपटीशन को ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जितना सिलेबस कवर किया है उसी से रिलेटेड मैंने 25 सॉल्व प्रॉब्लम, अच्छे से डिटेल में सॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने जो है नीचे उनका PDF का लिंक दे रखा है, आप जाके डाउनलोड करिए, है ना, और उन पर प्रैक्टिस करिए। और 50 प्रॉब्लम्स का जो सॉल्व नहीं है पर उनके आंसर्स आपको मैंने दे रखे हैं, है ना, तो वो उसका भी PDF आप नीचे लिंक में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना तो पॉसिबल है नहीं, तो चलिए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो जो मैंने PDF नीचे दोनों दे रखे हैं वो JEE मेंस और नीट के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ओके, JEE एडवांस लेवल की मैंने प्रॉब्लम्स नहीं डाल रखी हैं और 12th के स्टूडेंट भी चाहें तो थोड़ा सा उनको टफ पड़ेगा, पर अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो जाके वो सॉल्व करें, अगर वो IIT JEE और नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एक रिंग है, ठीक है, ये हमारा एक पतला सा रिंग है, इस पर हमारा बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है। कोई भी आप चार्ज मान लीजिए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, ठीक, इस पर से हमारा चार्ज फैला हुआ है। हमने मान ली इस पर चार्ज डेंसिटी हमारी क्या है, लैम्डा, और आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी से अगर हम लोग टोटल लेंथ मल्टीप्लाई कराते तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल चार्ज। तो अगर हमें इस पर टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा, और इसकी टोटल लंबाई क्या होगी, अगर इसका रेडियस जो है r है, इसका रेडियस r है इंटू 2πr, है ना, ये टोटल हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम है कि इसका सेंटर जो है O, इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है हमारा P, है ना, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी और क्लियर हो जाए। कोई पॉइंट है P, हमें इस रिंग चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफाइन करने का फ़ायदा ही यही है कि पोटेंशियल आपको प्रॉब्लम्स को आसान बना देता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को आसान बना देता है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग पोटेंशियल फॉलो करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग पहले जो है हम लोग इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस मैंने बताया था एक बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लेंगे। ये मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया है ना, कितना लंबाई, DL लंबाई का, DL लंबाई। अच्छा, इस चीज़ को आप फील कर पा रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा रिंग है, ये एक ऐसा रिंग है ना, ऐसा रिंग है, और मैं जो पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ वो सेंटर से इस डिस्टेंस पर, समझ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आप पूरे रिंग की डिस्टेंस जो है क्या है, सेम है ना, समझ पा रहे हैं ना आप, ठीक है। तो अब मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं ना। ये देखिए, इस पॉइंट से P पॉइंट से रिंग की डिस्टेंस जो है टोटल पूरी सेम है ना, कहीं पर भी आप जाइए, ठीक है। ये समझना जरूरी है, एक्चुअली 3D में विजुलाइज नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर प्रॉब्लम को भी मैं इंटीग्रेट करूँगा तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी। हमें थोड़ा सा लेंथ मैंने DL ले लिया, अब DL लेंथ पर चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज हो जाएगा DQ मतलब कितना, लैम्डा DL, है ना। अब किसी भी चार्ज की वजह से ये पॉइंट चार्ज हो गया, अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता है, पोटेंशियल क्या लिखते हैं आप, K 1/4πε0 ना, K और Q छोटा सा चार्ज Q/R, ठीक। इसी को देखिए हम लोग लिखेंगे Q कितना है हमारा, लैम्डा DL अपान R डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट पर फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमारी हो गई R, है ना। DQ इक्वल टू लैम्डा DL, ये हमारी डिस्टेंस हो गई क्या, R। अच्छा, ये रेडियस R है और ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड है ना x डिस्टेंस पर, तो हमारे ये R क्या हो गया, R देखिए R हमारा हो जाएगा R² इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x², है ना। तो R हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर, R² प्लस x² की
अंडर रूट को हम लोग पावर 1/2 भी लिखते हैं ना, तो इसका पावर लिख लीजिए आप कि पावर 1/2। तो हमें मिल गया पोटेंशियल इस छोटे से पार्ट की वजह से। अब हमें अगर टोटल चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा छोटा सा पोटेंशियल है ना, टोटल अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, लेंथ को हम लोगों ने ले लिया कितनी, 0 से लेंथ को छोटा सा एकदम लेंथ तक कितनी, लगभग 0 थी, 0 से टोटल लेंथ कितनी ले लिया 2πr, तो पूरा चार्ज कवर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए k कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये r। अब मैंने बताया था कि रिंग से उस पॉइंट की डिस्टेंस हर जगह पर क्या है, सेम, तो ये भी r सेम है। r सेम का मतलब क्या, ये पूरा क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसको टोटल क्या ले लेंगे हम लोग, बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा k लैम्डा अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और हमारा इंटीग्रेशन में क्या बचा, dl, 0 से 2πr, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, k लैम्डा अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dl क्या हो जाएगा, l लेंथ 0 से 2πr, है ना। ये क्या आ जाएगा, k लैम्डा अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ये ऊपर आ जाएगा 2πr। देखिए लैम्डा इंटू 2πr क्या है, q, तो हमारा टोटल चार्ज q अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। ओके, क्लियर है आपको ये हमें पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ। देखिए हमें मिल गया Vp, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसे याद रखिए हमेशा, ठीक है। और अभी मैं इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 1/2, ठीक है। ये Vp हमें मिल गया। चलिए ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ। अब मैंने क्या कहा था आपको, पोटेंशियल हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया था, क्योंकि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना काफ़ी आसान होता है। देखिए तो हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है ना। ये देखिए अप्लाई करके क्या हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स। पोटेंशियल का फॉर्मूला रखिए क्या है, के क्यू अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। देखिए माइनस बाहर रखिए ना, अच्छा माइनस के क्यू, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचा डेल बाई डेल एक्स, इन ब्रैकेट क्या बचा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, आपको क्या मिलेगा, माइनस के क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, -1/2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई -1/2। और इसमें जब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस पावर आगे -1 आ जाएगा, -3/2 को नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। डिफ्रेंशिएशन अगर तो आपको आते होंगे, अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 1 हटा लेते हैं, क्या करना 1 का, ठीक है। चलो देख लेते हैं -1। देखिए 2 कैंसिल हो गया, है ना। ओके रफ कर देता हूँ। देखिए आपका 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका आंसर आया KQX अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमें मिल गया EP, ठीक है, EP मिल गया। अच्छा एक चीज़ आप सोचिए, ये EP की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है हमारी x कैप, मतलब इस डायरेक्शन में, है ना। y का कंपोनेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। अगर ये रिंग है ना, तो यहाँ पर इसकी वजह से देखिए एक y कंपोनेंट और ये एक इसका x कंपोनेंट है ना। अब नीचे भी उसी का इक्विवेलेंट चार्ज यहाँ पर है, इसकी वजह से ऐसा जाएगा। देखिए x वाला कंपोनेंट तो इसमें जुड़ जाएगा,
2e हो जाएगा। लेकिन y कंपोनेंट देखिए दोनों अपोजिट हो जाते हैं ना, तो कट जाते हैं, तो इसलिए y कंपोनेंट जो है इसमें नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के 2 फार्मूले इसमें डिराइव करवा दिए। देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पोटेंशियल से निकालना काफ़ी आसान हो गया, पर अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा, इसकी वजह से यहाँ पे लिखेंगे क्या, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE के लैम्डा DL अपान R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर अंडर रूट का ऊपर स्क्वायर लगाओ क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, है ना। फिर ये आएगा ऐसे, फिर आप थीटा लेंगे, कॉस थीटा की जगह आप लोग क्या रख देंगे, देखिए थीटा कॉस थीटा आधार अपन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आप लोग रख देंगे आधार x अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, नीचे पावर आ जाएगी 3/2। अब देखिए DL सब कुछ कांस्टेंट है, देख x वगैरह ये सब कांस्टेंट है ना, x वगैरह सब कांस्टेंट, DL सिर्फ ये DL को लिखेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ ये इंटीग्रेट, बाहर टोटल बाहर आ जाएगा 2πr का मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से, क्या हो जाएगा टोटल Q आ गया KQX अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हमारा x डायरेक्शन x के। बात समझ में आई आपको। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे आप तो कॉस थीटा का कंपोनेंट वगैरह लेने पड़ते हैं ना, यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको आसान भी दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पर कई सारी प्रॉब्लम्स आप आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो आप लोगों को के पास क्या टूल बचेगा, सिर्फ पोटेंशियल। आप पोटेंशियल का यूज़ करिए, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। चलिए अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, देखिए अगर 12th के आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो 12th में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल छोटा मोटा पूछ लिया जाता है, तो आपका काम खत्म हो जाता है। पर अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं, आप नीट देना चाह रहे हैं, तो काम यहाँ पर डेरिवेशन कर देने से काम खत्म नहीं होता। अब देखिए हम लोग इस डेरिवेशन, आप देखेंगे कि एक फार्मूला कितना कुछ बताता है आपको, कितनी प्रॉब्लम्स आप एक फार्मूले से सोच सकते हैं। एक फार्मूला आपको कितना कुछ बता सकता है। अभी देखिएगा आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, फंक्शन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अगर इसका ग्राफ बनाएं आप लोग तो ग्राफ ऐसा आता है। मैक्सिमा मिनिमा अगर इसमें फाइंड करें हम लोग तो मैक्सिमा इसका डिफाइंड नहीं होता है, मिनिमा क्या होता है, मिनिमम इसकी मिनिमम वैल्यू जो आती है वो आती है हमारी 0, मैक्सिमम वैल्यू तो ये इन्फाइनाइट तक जाता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। अगर कोई फंक्शन हमारा ऐसा है, क्यूब का फंक्शन है, तो वो ऐसा बनता है ना, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमा कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट मिल जाएगा -x0 है ना कोई, और ये मिलेगा आपको मिनिमा, देखिए ये कोई होगा कोई मान लीजिए x1 पॉइंट, ये मान लीजिए x2 पॉइंट, है ना। तो आप समझ में आ रहा है मैक्सिमम मिनिमा होते हैं क्या है ग्राफिकली, जिस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम हो वो मैक्सिमा, मिनिमम हो मिनिमा। अब ये तो पॉइंट बहुत लंबे तक जाएंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा डिफाइंड नहीं है, 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। अब ये फंक्शन देखिए हमारा x का है, इसका भी कुछ ग्राफ बनेगा, तो इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने से क्या मतलब है कि हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी रिंग की वजह से किस पॉइंट पर, एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर हमेशा 0 होता है, आप जानते हैं। x बराबर 0 रख के देखिए, यहाँ पर सेंटर पर x 0 हो जाएगा, ये 0 ऊपर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो गई 0। और अगर x को रखें हम लोग इन्फिनिटी, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक तो जा ही नहीं सकती ना, अनंत तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगी नहीं, तो इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूले से निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 होगा, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, EP इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी पर हमें निकालना है। हम लोग Q x को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन कर लिए बाहर, नीचे क्या बचा, R स्क्वायर अपान ठीक है, R स्क्वायर अपान हम लोगों ने x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ये नीचे हमारा क्या हो गया 3/2, x की यहाँ पे x स्क्वायर हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x की पावर 3, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 2 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू जरा इन्फिनिटी रखिए,
एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी रखेंगे ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये टर्म डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो टोटल को क्या बना देगा, जीरो। तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। आपको लिमिट्स वगैरह थोड़ी सी लगानी आनी चाहिए ना, बेसिक चीज़ें, सब चीज़ें आनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे इन सब चीज़ों के। अब सोचिए यहाँ पर जीरो है और इन्फिनिटी पर हमारा भी जीरो है ना, तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। आपको पता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं, पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या मिला हमें डिफ्रेंशिएट। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेल बाई डेल एक्स ऑफ सेकेंड, फिर क्या कहते हैं प्लस सेकेंड डेल बाई डेल एक्स ऑफ फर्स्ट। आपको पता ही होगा ये ना डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला। तो देखिए के क्यू हम लोगों ने बाहर ले लिया, कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। फर्स्ट हम लोगों ने इसको मान लिया फर्स्ट, और सेकंड हम लोगों ने इस वन अपान इस फंक्शन को मान लिया है ना। तो चलिए फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा, वन, नीचे वाला ऐसे ही रख लीजिए, ठीक। अब प्लस फर्स्ट को ऐसा ही रख लेते हैं, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या मिलेगा, माइनस 3/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 3/2 है ना। नीचे ये आ जाएगा फिर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक। फिर 2x, एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2x, देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3x स्क्वायर, ये हमें मिल गया के क्यू, हमें मिल गया 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 है ना, ये मिल गया। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन को जीरो करना होता है और x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सबको पता होता है। इसको हम लोग जीरो कर देंगे, तो के क्यू क्या हो गया, इधर भेज दिए, जीरो हो गया। क्या बचा इधर हमारा बचा, इसको इधर ले आइए, 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, इसको उधर ही रहने दीजिए, बराबर 3x स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 है ना। अब देखिए आप कि पावर 3/2 ये कैंसिल हो गया, ये पावर अगर आप करेंगे यहाँ 1 बचेगा ना, तो क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर है ना। देखिए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर उधर ले जाइए 2x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, मीन्स r/2 प्लस माइनस रूट r/2। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चीज़ समझने की ज़रूरी है। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स में, कई सारे डेरिवेशंस में अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो आपको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर रटा होना चाहिए। मैंने एक्स मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, कहाँ पर होनी चाहिए, देखिए क्योंकि ये रिंग है, ऐसा रिंग है, तो ये आगे का पोर्शन पीछे का पोर्शन सिमेट्रिक ही तो है सब, जैसा आगे वैसा पीछे। तो एक्स यहाँ पर कुछ होगा r/2, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसके पीछे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ माइनस r/2, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। यहाँ जीरो, यहाँ पर आएंगे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और फिर यहाँ से फिर से घटने लग जाएगी, ठीक। सेम इधर यहाँ जीरो, यहाँ पर बढ़ेगी और यहाँ से आगे फिर से घटने लग जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे एनालिसिस करेंगे, और देखिए आगे हम लोगों को क्या करना है, कुछ और चीज़ें हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे, करनी है हमें। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कई बार आपका जेईई मेंस और नीट में ग्राफ पूछ लेते हैं, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, आपसे कह देंगे कि इसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर आपका पोटेंशियल का ग्राफ पूछ लेंगे, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं ना। तो हम लोग चलिए ग्राफ का डिस्कशन करते हैं।
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होना चाहिए। अब किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल जाए तो ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा रिंग हो गया, ठीक। ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, ये हमने वाई एक्सिस मान ली, है ना। अब आप लोगों ने देखा कि ये आर हो गया, ये r/√2 है, ये -r/√2 है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। ये y हम लोग y पे हम लोगों ने क्या लिख दिखा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड y पर क्या है, 0 पर क्या है, 0 सेंटर पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है। और आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, यहाँ पर, तो बढ़नी स्टार्ट होगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से बढ़ती जाएगी, ऐसे, है ना। फिर यहाँ से फिर क्या होगी, घटती जाएगी। और आपको पता है घटती जाएगी, अनंत इन्फिनाइट पर क्या हो जाएगी, 0, ऐसी, है ना। अगर इसे हम एक्सिस को ऐसे बढ़ा लें तो ये इन्फिनाइट पर क्या हो जाएगी हमारी, 0। सेम इधर पर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ग्राफ हम लोग क्या नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर हमारा ग्राफ बढ़ता गया, फिर यहाँ से घटना स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, -∞। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है इस रिंग चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ग्राफ पर भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम पर, ऐसे अगर हमारा रिंग चार्ज दिया तो इस पर कितने टाइप की प्रॉब्लम्स वो सोच सकता है, कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स वो बना सकता है, ठीक है, कितने टाइप की प्रॉब्लम्स वो बना सकता है। अब यहाँ पर चाहिए हमारा थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड, दिमाग को खोलना पड़ेगा हमने। देखिए फार्मूला वगैरह रट लेने से कोई काम नहीं चलने वाला। आप सोचिए फार्मूला बताता क्या है, फार्मूले से हम लोग कितनी चीज़ें आगे निकाल सकते हैं, कितनी चीज़ें वो सोच सकता है चार्ज बनाने के लिए। देखिए ये हमारा हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हर एक प्रॉब्लम में आपको ये काम आएगा, ठीक। देखिए ये हमारा मान लिया हमने कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया -q चार्ज, इस पर टोटल चार्ज कितना था, q, है ना। यहाँ पर इस पॉइंट पर जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखिए, पॉइंट P है ये कोई, है ना। क्या आया था, मैंने बताया था qx, है ना, k अपान r² + x² की पावर 3/2। हमने एक पॉसिबिलिटी देखनी है हमें, क्या ये चार्ज कभी भी ऑसिलेट कर सकता है, चार्ज क्या ये ऑसिलेट कर सकता है। यहाँ पर चार्ज अगर हम लोग रख दें, सोच के देखिए, पहले आप मैथमेटिक्स में मत जुड़ जाइएगा, है ना, पहले आप सोचिए चीज़ों को, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी जेईई मेंस वगैरह नीट में होंगी कि आप बस सोच के ही प्रॉब्लम्स का आंसर टिक कर ले जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स में उलझना नहीं है। यहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं होगा, इस पर, है ना, यहाँ पर टोटल फोर्स क्या होगा, 0। पर जैसे जैसे इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q × E, है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, चार्ज अगर यहाँ से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रखें और उसको धक्का दे दिए चार्ज को, तो यहाँ जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, इस पर r/√2 पर जब तक नहीं पहुँचेगा, इस पर फोर्स क्या है, बढ़ता जाएगा। इस रिंग की वजह से इस पर फोर्स बढ़ता जाएगा इधर की ओर। अगर ये माइनस चार्ज है तो माइनस प्लस एक दूसरे को खींचेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम में। अब सोचिए अगर ये इस मैक्सिमम फोर्स को क्रॉस ना कर पाया तो क्या करेगा, लौट आएगा, फिर इधर आएगा, यहाँ पर फिर से इस पर मैक्सिमम होगा, फिर से लौट आएगा, है ना। तो हमें लग रहा है कुछ एसएचएम जैसी कंडीशंस। तो क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर सकता है, चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको पता ही होना चाहिए। हमें पता है, आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है कि एसएचएम की इक्वेशन हमारी क्या होती है, F = -kx। याद आया कुछ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, -kx। तभी कोई अगर हमारा इक्वेशन फोर्स का ऐसा हो जाए तभी वो सिस्टम हमारा क्या है, एसएचएम करता है। इसी से हम लोगों ने एसएचएम की इक्वेशंस फाइंड की थी, है ना। हम लोगों ने लिखा था F = ma, फिर a को लिखा था -ω²x। ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाए तभी हमारा जो है एसएचएम पॉसिबल है। पर देखिए इस पर फोर्स का फार्मूला लिखिए जरा, F = -q और E इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करा दीजिए, kqx अपान r² + x² की पावर 3/2।
2। क्या आपका ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है, इफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जैसा दिख रहा है? माइनस के, इसको अगर आप माइनस के मान लें तो एक्स है, माइनस बी, ठीक है। पर ये देखिए नीचे भी तो एक्स का फंक्शन है, इसमें एक्स सिर्फ ऊपर था, नीचे नहीं था, इसमें नीचे भी है। तो सिंपल सी बात है, एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा। पर ऐसे आप नहीं कहना, आप जेईई मेंस नीट में जा रहे हैं, आपको इतना आसानी से कैसे वो छोड़ देगा? ऐसे तो सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगर हम एक केस लेते हैं कि हमने मान लिया कि आर जो है रेडियस ये बहुत बड़ी है एक्स के कंपेयर में, है ना, एक्स छोटा सा है, कोई छोटा सा एक्स सेंटर से थोड़ा सा बड़ा है, पर आर ये रेडियस बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। तो देखिए ऐसे केस में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब सोचिए 1000 में अगर आप 0.1 जोड़िए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम चीज़ यहाँ पर ना, इसमें अगर हम लोग जोड़ें तो हमारा सिर्फ आर स्क्वायर ही बचेगा। देखिए ये हमारा मिल गया माइनस के क्यू एक्स अपान, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर के पावर 3/2 क्या हो जाएगा, आर के पावर 3, ठीक है, आर के पावर हमें मिल गया 3। ओके, अब देखिए क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन से कंपेयर करिए आप, इफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, क्या लग रहा है आपको? एसएचएम की इक्वेशन मिल गई, ये पूरा टर्म आगे कांस्टेंट है, ठीक। देखिए ये हमारा टोटल टर्म मिल गया कांस्टेंट, इफ इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस के एक्स। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है के क्यू, अच्छा ये के दूसरा है, एक्चुअली इसको हम लोग लिख लेते हैं के नॉट, है ना, इसको के नॉट लिख लेते हैं क्योंकि इस के की वैल्यू 1/4πε0 है, के क्यू अपान आर क्यू, ठीक। ये हमें मिल गई वैल्यू के नॉट की। अब देखिए हमें पता था, अब इसको ऐसे कर लीजिए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नॉट अपान एम, ये हो जाएगा हमारा के क्यू अपान एम आर क्यूब माइनस एक्स। इसी को हम लोग क्या लिखते थे, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हमें क्या मिल गया, के क्यू अपान एम आर क्यूब। तो स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इक्वल टू हमें पता है क्या होता है 2π/t। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू हम अगर लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2π √mr³ अपान के क्यू, ठीक है, मैंने सही किया mr³, हाँ ठीक है। तो इस अगर ऐसा सिस्टम में कोई हम लोग चार्ज को ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आके यहाँ से यहाँ तक फिर सेंटर से जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और एक चीज़ सोचिए, अच्छे से समझिए कि यहाँ पर हम लोगों का एसएचएम तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या कंडीशन लगाएं, आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। मतलब अगर ज़्यादा दूर तक हम चार्ज लेकर चले गए, एक्स की वैल्यू ज़्यादा दूर तक लेकर चले गए, तब हमारा सिस्टम में ऑसिलेशन नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखिए, ऐसे आपसे पूछ सकता है प्रॉब्लम्स, ठीक। तो आपको टाइम पीरियड पता चल गया। एक प्रॉब्लम और सोचिए आप, एक और बड़ी ब्यूटीफुल सी प्रॉब्लम है, वो आप और सोचिए, स्क्रीनशॉट करिए। एक प्रॉब्लम आपसे ऐसे पूछ सकता है, इसी पर हमें पता है कि फोर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। हमें दे दिया गया कि यहाँ पर हम लोगों ने वी सेंटर से इसको यहाँ से फेंका, ठीक। तो पूछ लेगा आपसे कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स, जब मैक्सिमम ताकत से खींचने लग जाए इस चार्ज को, तब उसको क्रॉस कर जाए। क्योंकि अगर ये पॉइंट जरा सा भी क्रॉस कर ले गया तो इससे कम तो इधर फोर्स लगेगा ना, फिर तो आगे निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है मैक्सिमम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाए। तो आप समझिए एक चीज़, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ वो पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा डेल्टा डब्ल्यू, मतलब वर्क डन। जितना हम लोग वर्क डन करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। और एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, पोटेंशियल का मैंने लेक्चर पढ़ाया, तो उसमें क्या बताया था, वर्क डन होता है, पोटेंशियल होता है हमारा V इक्वल टू W/Q, टोटल वर्क डन अपान चार्ज। तो W हमें क्या मिल जाएगा, Q इंटू V, है ना। तो देखिए अब डेल्टा W हमें निकालना है, तो डेल्टा W बराबर क्या होगा, Q डेल्टा V, है ना। अगर हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लें,
है ना। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, और हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। वही देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला मैंने क्या बताया था, KQ/r² + x² के पावर 1/2। देखिए अगर x को हम लोग 0 भी रख दें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। VC x = 0 सेट करिए, क्या आएगा, KQ/r। ठीक, ये हमारा हो गया सेंटर पर VC। और VP पर रखिए, VP हमारा क्या मिलेगा, KQ/r² प्लस VP r² प्लस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारी r/√2। बस समझ में आई। यहाँ पे रखेंगे हम लोग r/√2 या फिर इसको कर देंगे r²/2। बात समझ में आई, ऊपर 1/2। यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, मैं उतना सॉल्व नहीं कराऊंगा, है ना। ये आप लोग आगे जो है अपने आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं। अब अगर इन दोनों पोटेंशियल का हम लोग क्या कर लें, डिफरेंस कर लें, VC माइनस VP, और इसमें हम लोग Q का मल्टीप्लाई करा दें इस Q का, है ना, तो क्या मिल गया हमें, डेल्टा W। और यही डेल्टा W हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल करना है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी थी, 1/2 mVC का स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मान लिया कि जस्ट वहाँ तक पहुँच गया, जस्ट, है ना, तो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लगभग एकदम 0 हो जाएगी। 0 से अगर 0.00001% भी रह गई तो पार्टिकल उस तरफ निकल जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ये हमारा हो गया KC, KP हम लोगों ने मान लिया 0, तो डेल्टा के क्या हो गया हमारा, डेल्टा के हो गया हमारा KC, है ना, 1/2 mVC²। तो यही हम लोग इसके बराबर कर देंगे, QVC माइनस VP = 1/2 mVC²। बात समझ में आई आपको। Q पता है, VC की वैल्यू पता है, VC की वैल्यू पता है, VP की वैल्यू पता है, और 2 इधर भेजिए, m नीचे भेज दिए। आपको वेलोसिटी की स्पीड यहाँ पर पता चल जाएगी, कितनी स्पीड होनी चाहिए कि हमारा इस मैक्सिमम फील्ड को क्रॉस कर जाए। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए। एक प्रॉब्लम और सोचिए, ये मैं कराऊंगा नहीं, आप खुद ही सॉल्व करिए। एक प्रॉब्लम और सेम ऐसा ही है, आपसे कह देगा कि यहाँ पर स्पीड कोई 10 मीटर पर सेकेंड है ना, तो कह देंगे वो पॉइंट फाइंड करिए जहाँ पर स्पीड जो है कितनी हो जाए, 5 मीटर पर सेकंड। सोचिए यहाँ से भेजेंगे तो धीरे धीरे कमी तो पड़ती जाएगी स्पीड। आपसे कह देगा 10 मीटर की स्पीड घट के 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, वो पॉइंट फाइंड करिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों की जगह का पोटेंशियल निकालेंगे। मान लिया हम लोगों ने यहाँ से डिस्टेंस x पर जो है वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 5, तो x पर पोटेंशियल लिखिए, इस पर पोटेंशियल लिखिए, दोनों का डिफरेंस लगाइए, q से मल्टीप्लाई कराइए, इस चार्ज से q से मल्टीप्लाई कराइए, उसको बराबर क्या कर दीजिए, 1/2 m 10⁻100 - 50 25 वेलोसिटी इसका स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, है ना। आपको सब पूरा वैल्यू पता है, इधर x को बचेगा, x की वैल्यू आपको तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ओके। और हाँ, अगर आपको अपडेट्स या फिज़िक्स के बारे में पढ़ना पसंद है, आपको क्या चल रहा है दुनिया में, ये सारी चीज़ें जानना पसंद है, तो मैंने अपने नीचे अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझे जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो चलते मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ओके। सो थैंक यू।